मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कारक गिरा मतलब गुड प्लैनेट्स 7 सियारे और मारक गिरा मतलब बैड प्लैनेट्स 9 सियारे। हर कुंडली में, हर जायचे में ये अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक और कुंडली या जायचे के लॉर्ड से तल्लक के मुताबिक जो घर उनको अलाट होते हैं, ये उसके मुताबिक रिजल्ट देते हैं। आज धनु लगन की कुंडली या सजिटेरियस ज़ोडिक चार्ट या इसको बुर्ज कोस का जायचा, इसमें बुर्ज कोस का मालिक मुश्तरी ने अपने इस जायचा में जिनका वो लॉर्ड बना, किस सियारे को कौन कौन से घर अलाट किए वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया। आज उनकी प्लेसमेंट के मुताबिक उनका क्या रिजल्ट निकलेगा उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूंगा और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आप लाइक करेंगे इस चीज। धनु लगन की कुंडली, बुर्ज कोस का जायचा या सेजिटेरियस असेंडेंट, उसमें अगर हम मुश्तरी ही ले लें तो ये इस कुंडली में, हालांकि ये इस जायचे में या कुंडली में सबसे मेन और सबसे अहम पोजीशन पर अख्तियारात और अहम तरीन जो स्टार हैं या सियारा है वो मुश्तरी होगा और उसकी प्लेसमेंट पर ही इसमें जान पड़ेगी। इसमें आज मैं एक बहुत अहम चीज आपको बता देता हूं। हर वो कुंडली, हर वो जायचा, जैसे ये बुर्ज कोस का जायचा है या धनु लगन की कुंडली है, ये बहुत अहम पॉइंट आज अब मैं आपको बताने लगा। तो इस कुंडली का या इस जायचे का लॉर्ड जो है वो मुश्तरी है और मुश्तरी अगर इस कुंडली में या इस जायचे में अच्छे घरों में, अच्छे घर, त्रिकोण के घर, अच्छा घर, केंद्र का घर, दूसरा घर, 11वां घर, ये अच्छे तस्वर किए जाते हैं, या लगन खुद, ये अच्छे घर तस्वर किए जाते हैं। और अगर लॉर्ड त्रिकोण में चला जाए, मिसाल के तौर पे ये मुश्तरी है, इस कुंडली का लॉर्ड मुश्तरी है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैं अपने इस लेक्चर में बताता जाता हूँ। काफ़ी सवाल आए हैं इसके कि लग्नेश क्या होता है। आज मुझे मौका मिल गया, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। लग्नेश लगन के मालक को कहते हैं। जैसे ये लगन बुर्ज कोस का है तो इसका मालिक मुश्तरी है, तो हम कहेंगे इस लगन का लग्नेश मुश्तरी है। मुश्तरी को यानी कि लग्नेश को लॉर्ड कहा जाता है, मालिक कहा जाता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये लफ्ज यूज होता है, लग्नेश। ये याद कर रख लीजिएगा, ये याद रखिएगा। मैं शायद आने वाले लेक्चर्स में लग्नेश से ही स्टार्ट लूँ, क्योंकि ये काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं और काफ़ी चीज़ें आप समझ चुके हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको टोटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक ही जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैं यूनानी एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लेके चलूंगा आपको और इंशाल्लाह उसमें एक एक चीज़ आपको क्लियर करता हुआ जाऊंगा। और जितने मैं अब तक लेक्चर दे चुका हूँ, जितनी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको ना वेस्टर्न में नजर आएंगी ना यूनानी में नजर आएंगी। ये सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जो मजबूत तरीन एस्ट्रोलॉजी, जितनी भी दुनिया में एस्ट्रोलॉजी मौजूद है उसमें सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा जो रिसर्च मौजूद है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मौजूद है। तो लगन मैंने अभी बताया, इस कुंडली का मालिक मुश्तरी या इस कुंडली का लग्नेश मुश्तरी हो, तो इस कुंडली में लग्नेश मीन्स लगन
का मालिक या इस कुंडली का मालिक, टोटल कुंडली का मालिक लॉर्ड लग्नेश अगर अच्छे घरों में हो, त्रिकोण में हो या केंद्र घरों में हो, तो 50% कुंडली क्लियर होगी, पास होगी कि ये पर्सनैलिटी जिसका भी ये चार्ट है, ये 50% क्लियर है कि ये बंदा अपनी जिंदगी में कामयाबियां बहुत समेटेगा, और ये जब भी जिंदगी में प्लस माइनस करेगा तो इसका जवाब पॉजिटिव आएगा। कुंडली के लॉर्ड का अच्छी जगह पे बैठना, अच्छी जगह पे अच्छे घरों में जाना, ये 50% कुंडली को प्लस कर देता है, ओके कर देता है कि जितनी भी तकलीफें आए, परेशानियां आए, इस बंदे पे जितना भी मुश्किल टाइम आए, इसको जितनी भी मेहनत करेगा उसका इसको फल मिलेगा, पॉजिटिव फल मिलेगा। ये 50% बात क्लियर हो जाती है। तो लग्नेश का या कुंडली के मालिक का अच्छे घरों में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छे घरों में बैठना, मालिक का दूसरे घर में बैठना, ये योग बनता है, ये धन योग बनता है। मालिक का चौथे घर में बैठना, ये पूरा सुख पाता है, ये अपनी वालदा का पूरा सुख पाता है, ये नेटिव लैंड में बहुत नाम कमाता है, ये जाति घरों का मालिक, जाति जायदाद का मालिक, जाति सवारियों का मालिक बनता है। ये पांचवें घर में अगर लग्नेश बैठ जाए या लॉर्ड कुंडली का बैठ जाए, जो इस कुंडली का लॉर्ड मुश्तरी है, मुश्तरी की बात कर रहा हूं, अगर वो यहाँ पे बैठ गया तो ये औलाद का सुख पाए, इंतहाई अक्लमंद पर्सनैलिटी, एजुकेशन में बहुत आगे जाने वाली पर्सनैलिटी, ये प्लानिंग में आगे जाने वाली पर्सनैलिटी। इसी तरह अगर ये 10वें घर में बैठ जाए तो ये भी एक योग बनता है, ये भी धन योग बोला जाता है कि इस पर्सनालिटी का 100% ये कंफर्म हो गया कि ये इस बंदे के पास दौलत होगी, ये अपने प्रोफेशन में बहुत आगे जाएगा, कामयाबी हासिल करेगा। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि स्टार्स, सबसे पहले जो लेक्चर्स हैं मेरे, 5वां या 6ठा लेक्चर होगा, उसमें मैंने आपको स्टार की डिग्रीज, किस डिग्री पे वो कितना मजबूत होता है, वो भी स्टडी कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे भी रिपीट करवा देता हूँ कि जितनी डिग्री वाइज वो मजबूत होगा, और सबसे ज्यादा मजबूत जो डिग्री होती है 12 से 18 डिग्री होती है, जो भी स्टार 12 से 18 डिग्री में होता है वो अपनी मजबूत तरीन और जबरदस्त पोजीशन और ताकत में होता है। और ये डिग्री वाइज भी रिजल्ट, जैसे 0 डिग्री पे होगा तो वो पैदा होने वाले बच्चे जैसी उसकी पोजीशन होती है, 5 डिग्री पे जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा बच्चा जो होता है उसके मुताबिक होता है, 8-10 डिग्री पे जाएगा तो वो 18-19-20 साल की उम्र का जो बच्चा ही कहेंगे हम, वो होता है वो उस पोजीशन में होगा। जो ही वो 12 डिग्री क्रॉस करेगा तो वो 25 से 30 साल वाला नौजवान बन जाएगा, जो फैसला करने की पोजीशन में मेहनत और प्लानिंग करके आगे जाने के बाद। 12 से 18 डिग्री इंतहाई अहम डिग्री होती है हर स्टार्स की। फिर जो जो डिग्री ज़्यादा होती जाती है वो उसी लिहाज से कमज़ोर होता है। इसी तरह ये धन में बैठा हुआ शनि, शनि अगर यहाँ पे बैठ गया और ये स्टार लग्नेश या मालिक अच्छे घरों में हुआ तो ये एक बहुत बड़ा योग बनेगा। ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा किस योग का क्या नाम है। लेकिन अगर शनि इस घर में हुआ तो ऐसी पर्सनालिटी बहुत मेहनत करेगी अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, उनको उनकी पूरी जिंदगी उन्हीं में सर्फ हो जाएगी। इसी तरह अतारद इस घर में बैठ गया, जबरदस्त रिजल्ट। और अगर यही अतारद जो प्रोफेशन का और पार्टनरशिप का मालिक है अगर चौथे घर में चला गया, हालांकि वो चौथे घर के लॉर्ड का दोस्त है, सम की पोजीशन में लाजमो मलजूम है, इस घर में अतारद नीच का हो गया तो ये सुख वालदा
और जितने भी मंसूबात हैं सब में सबको ज़ीरो कर देगा। इसी तरह अगर सूरज ज़बरदस्त पोजीशन, ज़बरदस्त घर दे दिया उसको, अगर तो ये ख्वाहिशात में चला गया तो ये कन्फर्म है कि इस पर्सनैलिटी की जिसका भी ये जायचा है उसकी ख्वाहिशात 100% पूरी कर दे, जो भी उसकी ख्वाहिशात। और ऐसी पर्सनैलिटी अपने बड़े बहन भाइयों के साथ बहुत ज़बरदस्त रब्ता रखने वाली और उनके साथ चलने वाली पर्सनैलिटी। यही अगर पर्सनैलिटी और लगन में आ गया तो ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक, एक रोब पर्सनैलिटी, बीमारियों और तकलीफ़ों और परेशानियों पे कंट्रोल करने वाली और एक लीडरशिप वाली शख्सियत बन गई। यही सूरज अगर कुंडली के 5वें घर में हुआ तो औलाद के लिए ज़बरदस्त पोजीशन। और अगर 7वें घर में चला गया तो यहां पे नीच हो जाएगा। सूरज अगर 7वें ये घर बुर्ज में चला गया या इसमें अपना 11वें घर में चला गया तो ख्वाहिशात का हशर नशर करके मैंने गलत बोल दिया, हशर नशर करके रख देगा। क्योंकि नीच, अगर सूरज बुर्ज असद में चला गया, हमल जिसको कहते हैं, असद नहीं, हमल में चला गया, एरीज ज़ोडिक साइन में चला गया तो ये यहाँ पे बादशाह है। तो 5वें का मालिक 9वें का मालिक 5वें में राजयोग बन गया और आउट क्लास राजयोग बन गया। क्योंकि 9वें का मालिक जब 5वें में जाएगा तो यहाँ पे वो उच्च पोजीशन में होगा, जिसको हम बादशाह कहते हैं। जबरदस्त पढ़ने वाला बंदा और 9वें घर में हाई टू हाई स्टडी, तो ये इंतहाई पढ़ी लिखी पर्सनालिटी की निशानदेही करेगा। ये अपनी औलाद का पूरा सुख पाएगा, ये अपनी औलाद के लिए बहुत वसी चीज़ें छोड़ के जाएगा या मुहैया करेगा, आला तालीम उनको लेके देगा, खुद भी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होगा, ज़बरदस्त प्लानर होगा, बेशुमार क्वालिटीज पैदा हो जाएंगी अगर 9वें का मालिक 5वें में आ गया। इसी तरह और स्टार्स हैं, वो अपनी पोजीशन के मुताबिक, हालांकि यहाँ इस घर में ये जोरा है, 6ठे घर की मालिक और 11वें घर की मालिक, यही इस घर में बादशाह बनती है। अगर इस घर में आ जाए तो ये 6ठे के असरात लेके जाएगी। मीन्स बादशाह बन के 6ठे के ये इस पर्सनालिटी की वालदा शायद ही सेहतमंद हो। इतनी बीमारियां, क्योंकि बीमारियों का घर लेके माँ के घर में चली गई, ये अपनी वालदा को बीमारी की हालत नहीं देखेंगे या बहुत ज़्यादा बीमार देखेंगे, परेशान देखेंगे, माँ के साथ तल्लकात अच्छे नहीं होंगे, गाड़ी अगर मुयस्सर है तो सुख नहीं मिलेगा उससे, घर अगर अपना है तो घर में सुख नहीं मिलेगा। हालांकि ज़ोहरा बुर्ज हूत में बादशाह बनती, लेकिन नाकस घर के मालिक होने की वजह से वो इसका बादशाह बनना भी इस पर्सनालिटी के लिए परेशानी का बायस बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में स्टार पोजीशन के बारे में बताऊंगा और काफ़ी चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपको बताऊंगा मैं। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।